हेलो दोस्तों। मैं आपकी दोस्त आज फिर से आप लोग के लिए एक नई कहानी लेकर आ गई हूँ जिसका नाम है जादुई लाइब्रेरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रेडी स्टेडी एंड गो। ग्रीनलैंड के एक विचित्र गांव में जहाँ बहुत से राज दफन थे और जहाँ बहुत सी कहानियाँ भरी पड़ी थी, उसी गांव में दो बहादुर भाई बहन रहते थे जिनका नाम था लिली और मैक्स। एक दिन भरी धूप की दोपहरी में वे दोनों अपने दादा दादी के घर गए थे और वहाँ एक कमरे में उनकी नज़र एक धूल से भरी संदूक पर पड़ी। कमरे के अंदर अलग अलग तरह की छोटी मोटी चीज़ें रखी थी और उन्हीं के बीच वह बक्सा रखा था। और उन्होंने वह बक्सा खोला तो पाया कि उस बक्से में एक फटा पुराना नक्शा पड़ा हुआ था जो कमरे में आ रही रोशनी से धीमे धीमे चमक रहा था। लिली ने कहा, देखो मैक्स, यह नक्शा बहुत पुराना और रहस्यमयी लग रहा है। लिली की आंखें खुशी से चमक रही थी। मैक्स, जो हमेशा जिज्ञासु था, मैक्स ने ध्यान से नक्शा खोला। नक्शे में अजीब सिंबल्स, घुमावदार रास्ते और अजीब निशान देखा। लिली और मैक्स एक जंगल में पहुंच गए, एक ऐसी जगह जिसके बारे में बस कहानियों में सुना था उन दोनों ने, लेकिन गांव वाले शायद ही कभी यहाँ आते जाते होंगे। जैसे जैसे वे जंगल की गहराई में चले गए, उन्होंने महसूस किया कि पूरे जंगल में जादू भरा गया है। उनके ऊपर की पत्तियां सूरज की रोशनी से चमक रही थी, जिससे टिमटिमाती रोशनी की एक छतरी बन रही थी। अचानक नटी नाम की एक बात करने वाली गिलहरी एक पेड़ से नीचे उतरी और उनका स्वागत किया। हेलो दोस्तों। और उसने पूछा कि क्या आप खो गए हो या आप किसी को ढूंढ रहे हो? यहाँ हम जादुई लाइब्रेरी की तलाश कर रहे हैं, क्या आप हमें वहाँ जाने का रास्ता बता सकती हैं? लिली ने पूछा। नटी की आंखें चौड़ी हो गईं। जादुई लाइब्रेरी, मुझे तो वहाँ का रास्ता नहीं पता है, लेकिन हाँ, यहाँ एक बहुत ही बुद्धिमान उल्लू है जिसको ज़रूर पता होगा, और तुम लोग इस रास्ते पर सीधे चले जाओ। थोड़ी ही दूर पर उस बुद्धिमान बूढ़े उल्लू का घर मिल जाएगा। वह तुम्हें जादुई लाइब्रेरी का रास्ता ढूंढने में मदद करेगा। नटी को धन्यवाद देते हुए दोनों भाई बहन गिलहरी के बताए रास्ते पर निकल गए और जल्द ही वे दोनों एक बड़े से ओक के पेड़ के नीचे पहुंच गए। एक शाखा पर वह बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू बैठा था। वह देखने में ही बहुत बुद्धिमान लग रहा था। उल्लू को पहले ही उन दोनों के आने की खबर हो गई थी, तो उल्लू ने उनका स्वागत किया और कहा, स्वागत है बहादुर बच्चों। मुझे पता चला कि तुम दोनों जादुई लाइब्रेरी की तलाश कर रहे हो, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए तुम दोनों को एक पहेली को हल करना होगा। और फिर उल्लू ने धीरे से आवाज़ लगाई। उसके बाद बुद्धिमान बूढ़े उल्लू ने एक पेड़ के पत्ते से बना पत्र खोला और पहेली पढ़ना शुरू किया। मैं बिना मुंह के बोलता हूँ और बिना कानों के सुनता हूँ। मेरे पास कोई शरीर नहीं है, लेकिन मैं हवा के साथ जीवित हो जाता हूँ। तो बताओ मैं क्या हूँ? लिली और मैक्स सोचने लगे और अपना दिमाग लगाने लगे और पहेली पर विचार करने लगे। तो क्या आप लोग को इस पहेली का आंसर पता है? तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो हम कहानी पर आते हैं। कुछ देर सोचने के बाद मैक्स का चेहरा खुशी से चमक उठा और उसने जवाब दिया कि यह एक प्रतिध्वनि है, मतलब आवाज़ है। उल्लू ने कहा, बहुत अच्छा, तुमने अपनी बुद्धि साबित कर दी है। जादुई लाइब्रेरी का रास्ता विस्परिंग झरने के उस पार है। झरने की आवाज़ पर ध्यान लगाओ और ध्यान से सुनो। लिली और मैक्स ने उल्लू के कहे अनुसार झरने की आवाज़ को ध्यान से सुना और आगे बढ़ने लगे और वे जल्द ही विस्परिंग झरने तक पहुंच गए। एक बहुत ही सुंदर झरना जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। दोनों ने देखा जहाँ झरने का पानी क्रिस्टल की तरह तालाब में गिर रहा था। झरने के पानी की कुछ बूंदें उनके चेहरों पर भी उन्हें महसूस हो रही थी और झरने का पानी फुसफुसाहट की तरह सुनाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कह रही हो। सुनो मैक्स,
झरना हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, लिली ने अपने कानों को झरने की तरफ करते हुए कहा। जैसे जैसे वे ध्यान से सुनते गए, फुसफुसाहट एकदम साफ होती गई, जो उन्हें झरने के पीछे एक छिपी हुई गुफा की ओर ले गई। वे सावधानी से पानी से बने पर्दे के माध्यम से गुफा में चले गए, जो चमकते क्रिस्टल से रोशन था। गुफा के अंदर उनका सामना ड्रैकोनिया नामक एक अजगर से हुआ। उसके सेल नीले और हरे रंग में झिलमिला रहे थे, जो क्रिस्टल की रोशनी से चमक रहे थे। बच्चों, तुम्हारा स्वागत है। मैं गुफा का रक्षक हूँ और आगे जाने के लिए तुम लोगों को मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। तो बताओ, किसी के पास सबसे बड़ा खजाना क्या हो सकता है? ड्रैकोनिया ने पूछा। उसकी आवाज़ गुफा में धीरे धीरे गूंज रही थी। तो क्या आप लोग को इसका जवाब पता है? तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आगे बढ़ते हैं हम। कुछ देर सोचने के बाद लिली ने उत्तर दिया, ज्ञान। ज्ञान सबसे बड़ा खजाना है। ड्रैकोनिया ने मुस्कुराया और कहा, वास्तव में आपने अपनी समझदारी से उत्तर दिया है। जादुई लाइब्रेरी का रास्ता आपके लिए खुल गया है। ड्रैकोनिया के दिखाए गए रास्ते की मदद से लिली और मैक्स ने गुफा के घुमावदार रास्ते पर पहुंच जाते हैं। दीवारों पर पुराने ज़माने के चिन्ह बने थे और चिन्ह चमकते क्रिस्टल से सजाए गए थे, जिससे उनके चारों ओर एक सुनहरी रोशनी फैल रही थी। यह सब उन्हें एकदम सपने जैसा लग रहा था, मानो वो किसी सपने में चले गए हों। जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले, उन्होंने खुद को एक बड़े खुले मैदान में पाया, जिसके कुछ ही दूर पर एक ऊंची इमारत थी। जादुई लाइब्रेरी। जादुई लाइब्रेरी का बड़ा सा दरवाज़ा मानो उनका स्वागत कर रहा हो और उन्हें अंदर बुला रहा हो। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, अनगिनत किताबों से भरी बहुत ही बड़ी किताबों की अलमीरा दिखी। वो देखकर बहुत ही चकित हो थे और खुश भी थे कि उन्होंने आखिरकार जादुई लाइब्रेरी ढूंढ ही ली। लाइब्रेरी सुनहरी रोशनी से नहाया हुआ था और हवा में एकदम शांति थी, जो बहुत ही अच्छा फील करवा रही थी। एक बुजुर्ग लाइब्रेरियन श्रीमती मिली प्यारी सी मुस्कान के साथ उनके पास आई। उनका स्वागत किया। लिली और मैक्स, आपने खुद को योग्य साबित किया है। यहाँ आपको अपने सभी सवालों के जवाब और अपने सपनों को पूरा करने का रास्ता मिलेगा। लिली और मैक्स ने बड़ी सी लाइब्रेरी अच्छे से देखा और वहाँ घंटों बिताए। हर काल्पनिक विषय पर किताबें खोजी, विज्ञान, इतिहास, जादू और बहुत कुछ। श्रीमती मिली ने उन्हें लाइब्रेरी के अलग अलग भाग दिखाए, जिनमें से हर एक भाग आश्चर्यों से भरा हुआ था। यह लाइब्रेरी ज्ञान का खजाना है, मैक्स ने एक किताब पलटते हुए कहा। और यहाँ हमारे सीखने के लिए बहुत सी ज़्यादा किताबें हैं, लिली ने कहा। उसके हाथ विज्ञान और प्रकृति की किताबों से भरे हुए थे। इधर उधर किताबों को देखते हुए वे लाइब्रेरी के एक छिपे हुए भाग पर पहुँचे, जहाँ उन्हें द बुक ऑफ सीक्रेट्स नाम की एक बड़ी और रहस्यमयी किताब मिली। सावधानी से उन्होंने किताब खोली तो उन्होंने पाया कि किताब प्राचीन ज्ञान और जादुई मंत्रों से भरी पड़ी है। इस किताब में ब्रह्मांड के रहस्य हैं, मैक्स ने कहा। इसमें लिखे ज्ञान से चकित होकर हमें इस ज्ञान को समझदारी से उपयोग करना चाहिए और इसे दूसरों के साथ भी बांटना चाहिए, लिली ने कहा। ऐसी शक्तिशाली जानकारी के साथ आने वाली जिम्मेदारियों को भी हमें समझना होगा। बहुत सारे जादुई ज्ञान के साथ लिली और मैक्स घर वापस आ गए। जैसे ही वे ग्रीनलैंड पहुंचे, उनके उत्साहित दादा दादी और गांव वालों ने उनका स्वागत किया। लिली और मैक्स ने अपने साहसिक कार्य के बारे में बताया, किताबें दिखाई और जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था उसे भी गांव वालों के साथ बांटा। उन्होंने अपनी इस सफ़र और खोज को अपने गांव के साथ साझा किया और उन्हें द बुक ऑफ सीक्रेट्स के बारे में भी बताया। लिली और मैक्स के इस सफ़र से गांव वालों ने एक सीख ली और गांव में ही एक लाइब्रेरी बनवाने का फैसला किया और जल्द ही सब गांव वालों की मदद से एक बड़ी सी लाइब्रेरी बनकर तैयार हो गई।
लिली और मैक्स को पुस्तकों को व्यवस्थित करने और अपने द्वारा प्राप्त ज्ञान को सबके साथ साझा करने का काम मिला, जिससे दोनों ही बहुत खुश थे। साल बीतते गए और नई लाइब्रेरी ग्रीनलैंड का दिल बन गई, एक ऐसी जगह जहां बच्चे और बूढ़े और वयस्क समान रूप से पढ़ने और सीखने आते थे। लिली और मैक्स जो बड़े हो चुके थे, उन्होंने ज्ञान की खोज अब भी जारी रखी है और नई जगह की यात्रा की और साथ में अधिक किताब और ज्ञान वापस लाए। उन्हें इस कार्य ने गांव में सीखने के प्रति प्रेम जगाया, एक ऐसी जगह का निर्माण किया जो आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान प्राप्त करने में बहुत मदद करेगी। और इसलिए लिली और मैक्स की कहानी जादुई लाइब्रेरी के लिए खोज एक यादगार कहानी बन गई, जिसने सभी को याद दिलाया कि सबसे बड़ा खजाना जो किसी के पास हो सकता है वह ज्ञान का है। तो ये रही हमारी आज की कहानी। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपसे फिर से मिलूँगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।